इज़्ज़ुद्दीन साहब, आप इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? अरे कहाँ देख लिया आपने कतार बनी हुई है, हम तो यहाँ पे खुद बड़ा जमान हैं, अपने आप ही रो रहे हैं, अपने आप में टसवे आंसू बहा रहे हैं। आपने कहाँ देख ली हमारे पीछे कतार? अरे हमारा मतलब था कि आप इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं? जिसके अरमानों के ऊपर ऐसे तूफानी आंधी आ जाए तो वो रोए भी ना। अब आप क्या चाहती हैं कि हम रो के अपना जी भी ना हल्का करें? क्या चाहती हैं आप? यानी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? ओए होए, आंसुओं में बह गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से बह गए। आप यकीन कीजिए हमारे नाक से सुबह से पानी आ रहा है। हम आपको क्या बताएं आज हमारे साथ जो हुई है, हम बता नहीं सकते। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि देखने में तो माशाल्लाह आप आज बहुत हसीन लग रहे हैं, और ऊपर से जो आपने ये शेरवानी ज़ेबतन की है, आप क्या ही कहने इसके। बस कीजिए मोहतरमा, इस तरह की यकीन के क्या आप तारीफ करती हैं, हमारे अंदर यकीन करें खलबलाहट सी आ जाती है। लेकिन खैर हमें लगता है कि इस वक्त वाहिद आप ही हमारी गमख्वार हैं, तो क्यों ना हम आपको सुनाएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कब से कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे बताइए, आप उनको जानती हैं? किनको? अरे वही हमारे मोहल्ले की हैं जो रिश्ते कराती हैं, खाला गुलकंद। अरे हाँ, वो हाँ 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 अरे जानती यकीन हूँ। कीजिए आज हमें पता चला है कि वो गुलाब के फूलों से गुलकंद वाली खाला गुलकंद नहीं है, वो गोभी के फूलों वाली खाला गुलकंद है। आज हमें ये इस बात का गुमान जो था वो बिल्कुल यकीन में बदल चुका है। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? अरे मत पूछिए क्या किया उन्होंने। हमारे दिल के ऊपर जो उन्होंने तूफान और बिजलियां जो कड़कड़ाती हुई गिराई हैं, उसके ऊपर जो उसके बाद हमारी हालत हुई है, इसके बाद हमारा मैदा खराब हो गया, मैदा खराब होने के बाद उसके बाद जो हमारी हालत हुई है, यकीन कीजिए हमें सुबह से शाम तक वॉक करके हमने खूब। इज़्ज़ुद्दीन अरे जी साहब, बोलिए बोलिए। हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या। देखिए, एक गुज़श्ता हफ्ते वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आई हैं, तशरीफ़ लेके आई। हमने कहा ये खाला गुलकंद कहाँ की राह भटकते भटकते आज यहाँ आदम की हैं आप? उन्होंने कहा ये भाई तमीज़ है, कैसी बातें करे भाई, पान खिलाओ। हमने यकीन कीजिए उनको पान खिलाया, मेहमान नवाजी की, खातिर तवाज़ा की। और क्योंकि हम काफ़ी अरसे से किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद थे, तो हमने कहा जी खाला शायद कोई खुशखबरी लेकर आई हैं। अच्छा, यकीन कीजिए वही हुआ। फिर? उन्होंने कहा कि भाई लड़की ढूंढ ली है मैंने। है? हाँ, मुबारक हो। अरे सुनिए ना, आप मुबारक दे के आप भी हम पे, हमारे अरमानों पे इस टाइम बिजली गिरा रही है। हम भी खुश हो गए ऐसे ही। हमने कहा लो भाई लड़की ढूंढ ली हमने। हमने कहा भाई खाला आपका तो नाम भी गुलकंद, आपकी ज़बान पे भी गुलकंद है, क्या शीनी बात गुफ्तगू कर रही हैं आप हैं। उसके बाद उन्होंने कहा भाई तैयारी करनी है। हमने कहा लो बताओ, बताइए क्या तैयारी करनी है हैं। उसके बाद यकीन कीजिए उन्होंने हमें एक फहरिस्त उन्होंने हमें थमा दी। फहरिस्त के अंदर तैयारियां थी भी, देगें बनवानी हैं, कनातें लगवानी हैं, सारा कुछ, सारे यानी तंबू लगवाने हैं, सब कुछ करना। हमने कहा भाई खाला मसला ही कोई नहीं, इस दिन के लिए तो हमने तैयारी करके रखी हुई थी। अरे यकीन कीजिए हमने तंबू लगवाया, हमने देगें बनवाई, हमने उधार पैसे लेके बहुत सारे इंतजामात मुकम्मल किए। तो इसमें परेशानी की क्या बात हुई? लो परेशानी की बात, तुम बच पड़ते हो बीच में, हमारा किस्सा अभी बीच में ही था। अब मैं आपका किस्सा जरूर सुनूंगी, लेकिन पहले इनसे भी बात कर लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज है। खैर हो गया, आपकी अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी आमीन, आप समेत। आज कौन बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से मतलब रियाज बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस एक फरमाइश है, जुबैदा खानम का वो गाना है, छुट्टी लेके आजा बालमा। आज छुट्टी लेके आजा बालमा। बस आई मौसम रंगीले सुहाने। वो कहते हैं ना कि फिल्म 7 लाख है, फिल्म 7 लाख है। जी जी जी, 7 लाख फिल्म का गाना है, जुबैदा खानम जी की आवाज़ में है। और तू छुट्टी लेके आजा बालमा, ये गाना आपकी फरमाइश का है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में इसे शामिल रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़ोन करते रहिएगा। तू छुट्टी लेके आजा बालमा, वो कहते हैं ना
کہ اسے چھٹی نہ ملی ہائے جس نے ہائے، سبق یاد کیا۔ خیر آپ مجھے کچھ سنا مجھے رہے لگتا تھے۔ ہے ناصر صاحب نے آج ہم سے کوئی دشمنی نکالی ہے، چن کے وہ فرمائش کیا کہ جو ارمان ہمارے جھنجھلا کے رکھ دیے اس نے۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ ارے ہم گئے، ہم پھر عین نکاح کے موقع پہ پہنچے۔ اچھا ہاں یقین کیجئے ہم اتنے خوش، ہم نے شیروانی زیب تن کی، یقین کیجئے پسینے نکل آ رہے ہیں ہمارے، اتنی گرم شیروانی ہے۔ ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم نے منہ کے اوپر ایسے رومال رکھا۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں یہ کہہ گئے کہ بھائی میاں یہاں کون سا کوئی گٹر کھولا ہے جو آپ شرماتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں بھائی موقع ہی ایسا ہے، پھر بھی وہ ہنس کے چل دیے، ہم تب بھی نہ سمجھے۔ اچھا ارے بہت دیر بعد ہمیں پتہ چلا بھی لو جی مبارک ہو، ایک بندہ آیا ہمارے منہ کے اندر ایسے مٹھائی ٹھونس کے چلا گیا۔ تو یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ارے اچھی بات کیسے؟ ہم نے کہا بھی نکاح ہوا نہیں، بول ابھی پڑے نہیں، ہاں ہوئی نہیں قبول ہم نے ہے نہیں، تو کس طرح نکاح ہو گیا؟ تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ خالہ گلقند اپنے صاحبزادے کی شادی کی تیاریوں کے کام ہم سے کروا رہی تھی۔ لو بتاؤ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہے۔ شیروانی بھی ہم نے ادھار پہ لی ہے، بٹن کی قسطیں ابھی ہم نے 6 مہینے میں ادا کرنی ہے، یقین کیجئے اوپر۔ یہ تو آپ کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی، جی۔ بلکہ بہت برا ہوا۔ بالکل تمیز الدین صاحب، ہم آپ کی اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ یقین مانیے ہماری اگر اتنی تھوڑی سی جرت ہو تو ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ ارے بات سنیے، ارے جو آپ بات کہنا چاہتی ہیں ہم سمجھ گئے، ہم تو اس بات کے انتظار میں کب سے، یقین کیجئے ہماری سانسیں خشک ہو گئی تھیں۔ دیکھیے ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ارے بس ہم سمجھ گئے، آپ ہی ہماری اس پریشانی کا ازالہ کر سکتی ہیں۔ ارے اتنے ڈھکے چھپے الفاظ بھی اب گفتگو کرنا بند کر دیجئے، اب اتنی بے تکلفی تو ہو گئی ہے کہ معاملات درستگی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، بات چیت کیجئے۔ جی جی بالکل، کیوں ایک نہیں۔ منٹ رکیے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمیز الدین صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ بل ہیں؟ ارے بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے مزاج کیسے؟ اپنا نام بتائیے میاں۔ طاہر بات کر رہا ہوں، کھلبا ٹانگ شہباری پور سے۔ طاہر بھائی ہم آپ سے ایک بات کہیں، جی جی ہمیں لگتا ہے بولیں۔ کہ معاملات جو ہے وہ درستگی کی سمت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سی لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے۔ دعا کیجئے نا، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں پٹھان جی جی بولیے۔ السلام علیکم یارم، وعلیکم السلام، آداب عرض کیسی ہے۔ ہیں یارم میڈم؟ جی جی ٹھیک ہے؟ جی میں تو بالکل خیریت سے ہوں، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ نہیں جلدی میں نہیں ہوں۔ اچھا جی جی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت آپ شکریہ۔ کے جو پرانے گانے لگاتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یقین بنے بہت زبردست اور بہت انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم اتنے پرانے گانے بھی نہیں لگاتے، بس قریب قریب کے زمانے کے ہیں۔ بس وہی پرانی ہی ہو گئے نا، قریب قریب کے نہیں۔ جی اچھا تو آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ ہاں کوئی پیارا سا گانا سنائے نا۔ جی ضرور، ہم اپنی پسند سے آپ کو پیارا سا گانا سنائیں گے۔ لازمی، کیونکہ میں بیمار پیشنٹ ہوں، اس لیے لازمی میری فرمائش پوری کرنی ہے جی جانا جی میڈم۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، آپ بیمار نہ بھی ہوتے تو ہم آپ کو گانا ضرور سنواتے۔ آنا صبح کیونکہ میرا دن ہے نا ڈلاسس کے لیے تو جانا ہے نا، ہفتہ ہے نا۔ اچھا تو آپ ہر ڈیلائسس سے پہلے ایک گانا ضرور سنتے ہیں، ہے نا؟ جی تو ضرور، کیوں نہیں، اگر ہمارے گیت چلانے سے آپ کی اس بیماری میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو ایک نہیں 2 گانے سنائیں گے۔ میں پورا پروگرام دے دوں آپ کو 10:30 بجے، سوتوں کیوں پہ صبح 4 بجے کا الارم کرنا ہوتا ہے تو 5 بجے جانا ہوتا ہے گھر سے نا۔ جی 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 نہیں، ہم جلدی ہی جائیں گے گھر، میرا مطلب ہے پروگرام کا ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور ہم آپ نہیں کی وہ فرمائش، ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی ہم آپ کی فرمائش پوری کر کے جائیں گے۔ ضرور۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ دیکھیے کس کس کی فرمائشیں آپ
माशाल्लाह पूरी कर। बस वाशल वाला आप तो सभी की फरमाइशें गौर से सुनती हैं बस उनको। क्या करें, हमारा इतना दिल नर्म जो है, हम हर एक का दुख महसूस कर सकते हैं, तकलीफ महसूस कर सकते हैं। तमीज़ुद्दीन साहब, जी जी, अरे हम समझ गए, बस छोड़िए ना, कब तक ये आप इस तरह, अरे यकीन कीजिए अब तो बेतकल्लुफ़ी की तरफ थोड़ा बढ़िए। अब देखिए, हम कहना चाह रहे थे कि हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें एक दिन का वक्त दरकार होगा। अरे क्यों क्यों एक दिन वक्त, अभी एक दिन भी हमने क्यों ज़ाया करना है? जहेज जैसे लानत से हम कोसों दूर रहना चाहते हैं, छोड़िए आप एक दिन को। अरे मैं तो कहता हूँ नासिर साहब को, नासिर मियाँ को भी कहते हैं, भाई मौलवी साहब खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, उनको यहाँ पे मदू कर लीजिए, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे हमारे साथ, और यहाँ पे फिर माशाल्लाह। तमीज़ुद्दीन साहब, जी, जी। अब इतनी जल्दी भी क्या है? अब देखिए, इन कामों में वक्त लगता है, और हम कह रहे थे कि जहेज की जहाँ तक बात है, तो हर वालिदैन ये चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को रुखसत होते वक्त दुनिया की हर आसाइश से आरास्ता करके रुखसत करें। तो आप नहीं चाहते ऐसा? अरे नहीं, छोड़ दीजिए, यकीन कीजिए हम इस रस्म और रवाज से बिल्कुल आरी हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते वक्त ज़ाया करना। और जब ख़ास तौर पे माशाल्लाह दुनिया की ऐसी हसीन दौलत हमारे हिस्से में आ रही हो, तो हमें और किस चीज़ का भला क्या लालच होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे हम जो भी सोचेंगे आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो क्यों ना नासिर इस खुशी में एक गाना तो लगाइए। नासिर मियाँ, चलो, किधर, अरे अरे देखो, अरे रोमांटिक गाना, रोमांटिक रोमानवी गीत सुना ना। मेरी बात सुनिए तमीज़ुद्दीन साहब, ये रोमानवी गाना क्यों सुनना चाह रहे हैं आप? अल्लाह बताओ भला, जब मामलात और बात इतनी एक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है तो देखिए, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अरे क्यों वक्त लगेगा? देखिए आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, यहाँ पे गवाह भी मौजूद हैं, नासिर साहब को दाढ़ी लगा देंगे, मौलवी बना देंगे। बताइए तमीज़ुद्दीन साहब, जी बोलिए ना। देखिए, ये लड़की का मामला है। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि ये इन फूलों का मामला है? वैसे तो फूल और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आप जाइए, खूबसूरत सा गीत सुनिए, हम इनको समझाते हैं। अरे छोड़िए ना, वो बिल्कुल भी यकीन कीजिए हम इनसे दूर भागते हैं। इस किस्म के रस्म और रवाज बिल्कुल बेबुनियाद हैं, हम नहीं चाहते कि हम इनमें वक्त ज़ाया करें। तमीज़ुद्दीन साहब, जी बोलिए। देखिए, हम ये रिवाजन नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ज़िंदगी के मामला चलाने के लिए, घरदारी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। और वैसे भी आप ठहरे 17 रुपये कमाने वाले, और मेरा मतलब है कि शादी के बाद आप अरे ऐसी बात नहीं है, देखिए हमने बहुत सारी बातें जो हैं आपसे छुपा के रखी हुई थी। हाँ, अरे ख़ानदानी हमारे हमारे माशाल्लाह जो ज़मीनें हैं, वैसे तो वो ज़मीनें यहाँ नहीं हैं, कहीं और हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि जद्दी पुश्ती है, बहुत सारी जायदाद के मालिक हैं हम। नहीं तो क्या, अब शादी के लिए आप जायदादें बेचना शुरू हो जाएंगे? तमीज़ुद्दीन साहब, ये आपके आबाओ अजदाद की निशानी होती है। अरे 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 हम तो आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये दुनियावी चीज़ों के लिए हम हकीकी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहते। हम सारी चीज़ें इन हकीकी खुशियों पे कुर्बान कर देंगे। देखिए, जब आप शादी जैसे खूबसूरत से रिश्ते में बन जाएंगे तो अभी आप बोलिए बोलिए, अरे बोलिए ना। अभी आप खुले हैं, बंदे नहीं हैं। क्या मतलब खुले हैं? अरे देखिए देखिए, बात ये है कि खुलाने की बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बात कीजिए कि भाई आज के आज मैं कहता हूँ कि ये नेक काम सर अंजाम पा जाए। छोड़िए ना, मिठाई मंगवाते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। तमीज़ुद्दीन साहब, जी बताइए। आप तो बहुत जल्दी में हैं। देखिए, अभी जो है, हमने रिश्ता जो है उसके लिए बात करनी है, उसके बाद हमने लोगों को बताना है कि शादी में आना है, शादी की तैयारियां होनी है, और खरीदो फरोख्त तो नहीं, फरोख्त तो आपकी जायदाद होगी, लेकिन खरीदारी भी तो करनी है शादी की। किससे बात करनी है आपने? देखिए आप तो राजी हैं और लोगों को बताना भाई यहाँ पे बैठे हैं हम हैं कि भाई हम एक नेक काम करने जा रहे हैं, उसकी दरखास्त हमारे लिए दुआ कीजिएगा। देखिए लोगों को भी हमने बता दिया, 2 काम तो आपके हमने कर दिए। तमीज़ुद्दीन साहब, जी बोलिए ना। हमारे राजी होने से और लोगों के राजी होने से फर्क नहीं पड़ता। अरे तो फिर इसका ये कौन? अच्छा तुमने फोन कर दिया, लगता है ये राजी नहीं हो रहे हैं। अब पूछिए क्यों नहीं हो रहे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
तमीजुद्दीन साहब कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी लेकिन अब हम बेहतरी महसूस करें। आप बताइए। जी जी, मैं मनसेरा से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, आप अपना अपना नाम मेरा इसमें नाम गिरानी। आसिफ हुसैन है। अरे आबिद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाएं आपके कैसे मिजाज हैं? अरे हमारे मिजाजों को छोड़िए, आप यकीन कीजिए कि आज लगता है कि एक ऐसी खुशखबरी हमें मिलने वाली है कि जिसका हमें मुद्दतों से इंतज़ार था, और ये मुद्दतों का इंतज़ार लगता है कि आज इख्तिताम की जानिब बढ़ने ही वाला है। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अरसे से देख रहा हूँ, बड़ी खुशी से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। आप क्यों देखते हैं? आपको ऐसी क्या चीज़ इसमें अच्छी भली मालूम होती है? जी 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 जी, अरे हम पूछ रहे हैं आपको इस प्रोग्राम में अच्छा क्या लगता है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, मेरे घर वाले भी सारे देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताइए, कोई आप फरमाइश करना चाहेंगे? आज तो हम खुल खुला के फरमाइशें पूरी करेंगे। फरमाइश यही है, बस एक पुराना सा अच्छा सा गाना सुना दे। चलें जी, आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। इससे पहले तो नासिर साहब ने क्या उम्दा किस्म का ज़बरदस्त दुखी गाना हमारे लिए तहरीर करके लगता है मैडम से गवा के अभी उन्होंने जलाया था, पर आपके लिए आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब तुम थोड़ी देर मत बजना, हम बात मुकम्मल कर ले फिर तुम बजना। हाँ जी, हम कह रहे थे, देखिए भाई, आप राज़ी हैं, लोग राज़ी हैं, लोगों से हमने बात कर ली, लोगों को हमने आगाह कर दिया, लोगों ने हमें मुबारकबाद दे दी। अब और आप क्या चाहती हैं? किस बात की देरी है? देखिए, लड़की की हाँ भी बहुत ज़रूरी होती है। अरे तो कर दीजिए ना। जी कुछ कहा आपने? मैं कह रहा था कि भाई हाँ कह दीजिए, कहलवा दीजिए ना, कह दीजिए हाँ। देखिए, हम कैसे हाँ कर सकते हैं? ये फैसला तो पूरी जिंदगी का होता है। और अब हम समझे लो, हमारी अकल कहाँ घास चरने को गई थी भाई। लड़कियां कहाँ अपनी ज़बान से इकरार करती हैं, मशरक़ी ख़वातीन तो ऐसे ही शर्माया करती हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लड़कियां तो हाँ नहीं करती, लेकिन उनके जो बड़े होते हैं, आपको पता है, कुछ रिवाज, कुछ रस्में भी होती हैं। अरे लो बताओ, लो फिर लगता है हमारी अकल घास चरने चली गई थी। अरे हमने ये सोचा ही नहीं। भाई आप दुरुस्त फरमा रही हैं, माशाल्लाह। अब भाई नासिर मियाँ मिलाइए, मोहतरमा के वाले साहब को फ़ोन मिलाइए। हैं मैं क्या ऐसा करिए। अब तमीजुद्दीन साहब, जी। आप ना हमारे वालिद साहब से क्या कहना चाह रहे हैं? आप रखिए, हम खुद बात कर लेंगे। ये मुनासिब नहीं लगता कि फ़ोन पे रिश्तों की बात हो। मेरा मतलब है, जब हम घर जाएंगे तो हम अपने वालिद मोहतरम से खुद बैठ के बात करेंगे। आपको पता है, हमारे वालिद साहब थोड़े मिजाज के सख्त हैं। अरे इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। यकीन कीजिए, शेरवानी हमने वापस करनी है, किराए पे हम लेकर आए। हम आपको बता रहे हैं, और किसी को नहीं बताया हमने। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। यूँ समझिए कि हमने अपने वालिद मोहतरम से बात की और उधर आपका रिश्ता पक्का। आपके वालिद मोहतरम से आपने बात की और उधर हमारा रिश्ता पक्का होने से क्या मुराद है आपका? आप भी तो होंगी वहाँ। जी जी बिल्कुल, मैं तो आप कदम कदम पे साथ हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बल्कि आप ऐसे कीजिए कि आज आपने कुछ खाया? अरे यकीन कीजिए कि सुबह सुबह हम आज दुख में थे कि हम भूल ही गए कि हमने कुछ खाना पीना भी है। आपकी बात से हमें याद आया कि भाई हमें तो इस टाइम शरीर निवालों की ज़रूरत है। नासिर मियाँ कोई अच्छा सा गीत लगाइए। अरे पहले आपने ऐसा गमगीन गीत लगा दिया, वो बेचारे सुबह सुबह डायलिसिस करने जा रहे थे, पता चले उनको बाद में मार कुन्ने सा की तकलीफ भी हो जाए। है कोई अच्छा सा खुशमिजाज गीत लगाइए। हम आपको बता रहे थे कि वहाँ हम गए, वहाँ उन्होंने सफ़ेद चनों का इंतजाम किया हुआ था, बीच में उन्होंने अरे नासिर मियाँ लगा दीजिए ना, वहाँ बीच में मुर्ग उन्होंने डाले हुए थे। मैं कावा पिलाया भाई, हमने कहा भाई हमारे मुर्ग चने खाए। मुर्ग तो हमें हजम हो जाता है, चने जो है ना अंदर जाकर कहीं हलक में हमारे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद मैदे में फंस जाते हैं, उसके बाद कहाँ फंसते हैं वो हम आपको बताना नहीं चाहते। लेकिन यकीन कीजिए कि जैसे ही कावा पिया उसके बाद ऐसी तबीयत हमारी बिल्कुल खुशनुमा हो गई। भाई लगता है उनके अपने पुदीने के बागात थे, वहाँ से पुदीना तोड़ के लाए, बीच में अदरक डाल के, नींबू निचोड़ के। तमीजुद्दीन साहब, हाँ जी बोलिए। हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। अरे कैसी बात कि हमने खाने का जिक्र छेड़ दिया। अच्छा छड़े। देखिए आपको पता है ना कि ये हमारी कमज़ोरी है, और अब तो खाने की आप जिक्र कर रही हैं, और अब से हम यकीन अच्छा, अब हम बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए। आपकी शादी के लिए जो दुल्हन का जोड़ा होता है,
अरे लो बताओ, फिर लगता है हमारी अकल कहीं आज वाकई घास चढ़ने गई। अब हमें याद आया, अब हमें मालूम हुआ, अब हमारे ज़हन से ये पर्दा हटा, खिड़की खोली कि भाई आप वक्त इसलिए लेना चाह रही हैं, है ना, कि दुल्हन की शादी के जोड़े का इंतजाम कर सकें। जी जी बिल्कुल सही समझे आप। देखिए ना, लड़कियों की ज़िंदगी में माफ़ कीजिएगा, हाँ कोई बात नहीं। पानी बहुत ठंडा था और हमारे गले में खराश आ गई। अरे, खैर, अरे, कोई हम बात नहीं। अपनी बात जो है वो जारी रखते हैं। हम कह रहे थे कि ये जो दिन होता है शादी का, लड़कियों के लिए बहुत अहम दिन होता है, बहुत यादगार दिन होता है। तो इस दिन उन्होंने बनाव सिंगार के साथ साथ जो उनका अरूसी जोड़ा होता है उसके लिए भी तो थोड़ा वक्त लगता है ना। देखिए, ऑर्डर देना होता है या फिर किसी अच्छी सी दुकान में जाकर पसंद करना होता है, खरीदना होता है। अरे इतने सारे एहतमाम होते हैं, लो हमें तो पता ही था। खाला कुलसूम तो फटाफट सिलाई करके ऐसे थमा देती हैं जोड़ा, हम तो उनसे सिलवा देंगे आपको, 2 घंटे में जोड़ा तैयार कर देंगी वो। देखिए, वो खाला कुलसूम की जो सिलाई है वो इतनी क्या कह सकें, क्या कहेंगे, उम्दा नहीं है, उम्दा के साथ साथ दिलकश नहीं है, खुशनुमा नहीं है, तीनों, यानी कि खुश लिबास नहीं मालूम हो सकती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं। जी जी जी, हम चाह रहे हैं कि रूसी जोड़ा ऐसा हो कि दुनिया देखे कि वाह जी, तमीज़ुद्दीन साहब की शादी। और असल बात तो हम करना ही भूल गए। क्या उसमें ट्रक की बत्तियां लगवाएंगी क्या, बताइए ना। इतनी रकम तो होगी ना आपके पास। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह भाई, क्या आपकी खनकदार गरजदार सी आवाज़ है भाई। नाम बताइए मियाँ। जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अहमद सईद अख्तर। अरे माशाल्लाह मियाँ, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि यकीन कीजिए रेडियो पाकिस्तान पे आप बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कर सकते हैं। चलें वो तो बात की बात है, मैं तो आपका प्रोग्राम अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम देते हैं। एक गुजारिश है कि आपने इतने प्रोग्रामों के नाम रखे हुए हैं, एक सराइकी का प्रोग्राम का नाम भी रखें। सराइकी ज़बान के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? जी जी, उसका प्रोग्राम का नाम सराइकी ज़बान में होना चाहिए, ये कह रही हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि पुरानी टच के साथ साथ सराइकी टच भी हो। जी जी। अरे वाह। तो आप कोई नाम, जी हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपका ताल्लुक जो है वो कौन से इलाके से है? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी जी, लाहौर से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सराइकी ज़बान की बात की है तो हमने समझा कि शायद आपका ताल्लुक जो है मियाँ वाली से या डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान से होगा। जी मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम था, तो मैं कई इलाकों में फिरा हुआ हूँ, तो मुझे सारी ज़बानों का पता है थोड़ा। अच्छा, तो फिर आप बताइए कि अगर कोई इस तरह मौसीकी का प्रोग्राम हो तो सराइकी ज़बान में आप के जहन में कोई नाम आ रहा है? सराइकी इटसेल्फ ज़बान अच्छी है, सराइकी का ज़बान ही है सराइकी एक। जी, चलिए हम आपकी जो तजवीज़ है उस पर गौर करेंगे और सराइकी जो प्रोग्राम होते हैं उनका नाम जो है हम सराइकी ज़बान में रखवाएंगे। चले मेहरबानी, और एक गाने की फरमाइश है अगर आप पूरी कर दें तो। जी जी कीजिए फरमाइश। जी एक फिल्म आस पास का गाना है सलीम रजा की आवाज़ में। जी जी। और उसके बोल हैं कि बेदर्द जमाने वालों ने कब दर्द किसी का जाना है। वाह वाह वाह। जी ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये वाला गाना हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो आपकी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आप जी ख्याल रखिएगा अपना। जी जी, अल्लाह हाफिज़। बंद कर दीजिए, कितनी बातें करेंगी भाई। अरे हमारी बात बीच में रह उनकी जाती। आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। अरे छोड़िए, अरे हमारी आवाज़ से किसी से कम है क्या? ये माइक है, देखिए, ये इसमें हम जब बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आप देखिएगा हमारी आवाज़ की गरज कहाँ तक तो जाती है। ये तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो लोग बताएंगे। अरे कैसी बात करी, अभी अभी यहाँ पे आपको गीत सुना रहे हैं। जिस दिन देखा तुमको सनम। सुना आपने?
है? अरे अरे नहीं, अरे अरे हमारा पेट ठीक है, ये हमारी आवाज़ का रोब है, परेशान मत होइए आप। है आपके चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती। देखिए, हमें मसनूई चीज़ें पसंद नहीं हैं। अच्छा, हम कहना चाह रहे थे कि बात रूसी जोड़े की हो रही है, जी, जी, तो जी। आपके पास रकम का इंतजाम तो है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने, हमारे पास हमारी मरहुमा दादी का रूसी जोड़ा भी मौजूद है। अरे उसी में गज गज कपड़ा डाल के हम साइडों से सिलाई करवा के, यकीन कीजिए हम कह रहे खाला कलसूम उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगी। अरे बचत की बचत, और हमारी जो रवायती एक जोड़ा है, अरे वो देखिए तमीजुद्दीन दादी साहब, जान की रूह को तस्कीन मिलेगी ना, हम आपको ये कहना चाह रहे थे। तमीजुद्दीन साहब, लड़कियों की देखिए अपनी पसंद होती है, अब इतना इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। चले छोड़िए छोड़िए छोड़िए, अरे कैसी बात कर दी आपने, आप कहें और हम पूरा ना करें। अरे बताइए, आप उंगली रखिए जिस जोड़े पे, हम वो जोड़ा आपके लिए तैयार करवा देंगे। लो बात खत्म। देखिए, जब हम खरीदारी के लिए जाएंगे तो फिर तभी तो हम बता सकेंगे ना कि जोड़ा कौन सा है और इसकी अदायगी कितनी करनी है। तो अरे आप कहें तो हम कल ही चैनल की गाड़ी में बैठ के खरीदारी पे चले जाते हैं। तमीजुद्दीन साहब, अभी मैंने क्या बताया आपको कि वालिदैन से बात करनी अभी रहती है। ओहो, तो अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, दुरुस्त बात की। देखिए वालिदैन की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी हाँ, होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कहती हैं, अगर आप मुनासिब समझें, तो हमारी एक खाला है, खाला चुम्बन, उनको हम भेजेंगे। वो आप तुम फिर बीच में बच पड़ते हो भाई, हमारी बात बीच में रह जाती है। या अल्लाह, हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ठीक ठाक, खुश हो? अरे बिल्कुल, मिजाज अच्छे हैं, बखैर हैं, खैर आफियत के साथ हैं। अपना नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। गफार भाई, मुझे बताइए को देगों वाले जानने वाले हैं आपके? बड़े जी, अरे यकीन बहुत कीजिए, जानने हमने ना वाले एक अदद बिरयानी की देग, साथ में कौरमा, हाँ जी। और इसी के साथ एक बहावलपुर से भेजूं, बहावलपुर से। हाँ हाँ, एक इसके साथ मीठे जर्दे की देग बतंजन बनवा लीजिए। तो मैं तो कहता हूँ उसमें हाँ जी, जैसे हाँ जी। चांदी के हमारा वर्क ऊपर लगे हो ना, आय हाय हाय। हमारा गाना ये मोहब्बत की दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह अरे वाह 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 वाह। ये बात हाँ की। जी, जी, केटू टीवी से बड़े अच्छे प्रोग्राम है। अब बहुत हम बड़ा शुक्रिया, पुराना देखने वाला है केटू टीवी का, बड़े पुराना। बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी हाँ नहीं जी। है। बहुत ही ठीक है। खूबसूरत गाने का आपने जो है ना चुनाव किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये गाना हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। जो तमीज़ुद्दीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन आमीन, आप भी खुश रहिए। लेकिन जो तमीज़ुद्दीन साहब ने देगों का आपको बोला है, उसमें आप बिरयानी की 2 देगें और इजाफा कर दीजिए उनमें, क्योंकि हाँ जी, अब बहावलपुर से पार्सल करा लेंगे हम, 2 देंगे। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। अरे माशाल्लाह। कह रहे हैं कि हम 2 देगे जो है वो भिजवा देंगे। अरे यकीन कीजिए, ये जो मोहब्बत है लोगों की हमारे साथ, अरे यकीन कीजिए कि मोहब्बत का पैगाम हम आपको भी देंगे कि आप खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्र है काजी साहब ये प्रोग्राम नहीं देख रहे थे। अरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यकीन कीजिए, आपने मेरा दिल खुश कर दिया जब उन्होंने 2 देगों का जिक्र किया। मोहतरमा ने, यकीन कीजिए हमने अपना दिल पकड़ लिया था। हमने कहा शायद इस बिल की अदायगी हमसे आप वसूलेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत, हम उस पर कायल हो गए। अच्छा, तो आप बात कर रही थी अरूसी जोड़े। अरे अरूसी जोड़े के साथ मैं सोच रहा था कि उसके साथ की कुछ और भी ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कुछ जेवर वगैरह। हाँ जी, जेवरात, और जेवरात तो आपको पता है कि सोने के जेवरात जो हैं रूसी जोड़े में वही सजते हैं। अच्छा, बनाव सिंगार का सामान लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही हम एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। तब तक तमीज़ुद्दीन साहब हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। खर्चे हमें तो पता ही नहीं था कि भाई इसे नेक रस्म के लिए भी इतने सारे खर्चे होते हैं। अभी तो हैं, अरे हमें सोचा ही नहीं। अभी तो आपके पहनावियों के भी, यानी पहनावियों के भी खर्चे होंगे। तमीज़ुद्दीन साहब, जी बोलिए। आप क्या चाहते हैं कि इतनी नाजों से पली बड़ी लड़की जो है वो ऐसे ही आ जाए?
نہیں نہیں، ارے ہم کہاں چاہیں گے کہ آپ کی نازک ایڑیاں جو ہیں وہ خراب ہوں یا کسی بھی قسم کا ان پہ میل پڑے. ہم ضرور یہ جو پہناویاں ہیں نہیں، ارے پیرے کیا کہتے ہیں ان کو ہم، ارے ہم کیا بولیں، یقین کیجیے بہت ساری چیزیں ہم نے سوچ کے رکھی ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہیل والا جوتا اور سینڈل جو ہوتی ہے وہ زیادہ مناسب رہیں گی. ارے چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں اس سے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، لیکن خیال رکھیے گا تمیز الدین صاحب، ہم نے سنا ہے کہ یہی جوتے بعد میں شوہر حضرات کو پڑتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑیے نا، کیا ضرورت ہے اس تکلف کی. اچھا چلیے، اب آخری بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. نہیں، آخری تو ہم بھی پوچھنا چاہ رہے تھے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. لا بھائی تم بیچ میں مت پڑتے ہو، یا اللہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، یہ کیا مسئلہ ہے. سن لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کہ یہ محترمہ کا فون ہے، آپ بات کیجیے. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، آداب عرض ہے. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، سدرا نام ہے میرا. اچھا اور جی. ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اچھا یہ جو آپ لوگوں نے ٹچ دیا ہے پرانے گانوں کا اور اسکرین کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کرتی ہیں آپ، پڑھتی ہیں یا گھر پہ ہی ہوتی ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ابھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا شو دیکھ رہی تھی. اچھا. اور ان کو بھی بہت پسند ہے اور بہت زیادہ فین ہے وہ آپ کے پروگرام کے. بہت شکریہ، ہماری طرف سے ان کو آداب کہیے. جی یہ میرے فادر بات کرنا چاہتے ہیں، کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی کرائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. جی کیونکہ بہت اپنی زبان میں شکریہ. ہوتا ہے نا. بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت پیارا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم تو زیادہ تر کراچی میں 42 سال ہو گئے ہیں. اچھا تو بہت شکریہ، آپ نے جو تعریف کی ہے ہمارے پروگرام کی، یقین مانیے ہمارا 2 کلو خون اور بڑھ گیا ہے. اور آپ کی کوئی فرمائش ہے گانے کی؟ کوئی اچھا سا سانگ سنا دیں پرانے. جی ضرور، کیوں نہیں. ہم بہت ہی خوبصورت سے گیت اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنی ہی پسند کا کوئی گیت آپ کو ضرور سنوائیں گے. اچھا ٹھیک، مہربانی. بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. ارے آپ نے بتایا. اللہ حافظ. ارے بتائیے نا. آپ کو شکریہ، بہت پیارا. جی آپ کو کچھ بتانا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کے باتیں اتنی اچھی ہیں کہ ارے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی مت بتائیے، ہم سب سن لیں گے. ارے لو بتاؤ ہے. ارے آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا 2 کلو خون بڑھ گیا اور ہماری 3 کلو چربی. ہاں آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ارے خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے. دیکھیے خون بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن چربی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ارے یقین یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ارے چھوڑیے نا، یہ اگر آپ بٹن کے ٹوٹنے کی بات کریے تو یہ وقوع ایسے ہوا تھا کہ اس دن ہم نے ضرورت سے زیادہ، تھوڑا سا مقدار میں زیادہ بد پرہیزی کر کے ہم زیادہ کھا گئے. اچھا دیکھیے، ہم نے دلہن کی جوڑے کی اور زیورات کی بات تو کر لی، لیکن آپ دھیان رکھیے گا کہ جو آپ پہناوا لیں گے اسے ذرا سوچ سمجھ کے لیجئے گا، تاکہ آپ کی چربی اس میں نظر نہ آئے. ارے دیکھیے، یقین کیجیے، یہاں پہ دیکھیے کتنا کھلا ہے. ارے دیکھیے، یقین کیجیے، ہم نے اس طرح کے پہناوے یہ خاص تھے، ہم جمن حلوائی سے چھین کے لے کر آئے تھے. جمن حلوائی نے پہنا نا تو یہ بٹن پڑت کر کے ایسے اچھل کے گیا، کسی کے سر میں لگا. ہم نے کہا بھائی ہمیں دے دو، ہمارے کام آئے گا، ہم تمہیں دعا دیں گے تو تمہاری چربی تھوڑی کم ہو جائے گی. چربی کم ہوگی تو تم خوشنما دکھائی دو گے، خوشنما معلوم ہوگے تو لوگ تمہاری دکان پہ زیادہ آئیں گے، اچھی مٹھائی خریدیں گے. تمیز الدین صاحب بولیے. ایک تو آپ اتنی طویل گفتگو کرتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم بات کیا کر رہے تھے. ایک تو آپ یہ جو کرتی ہیں نا، یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ گول گپے کھا کے ابھی بھی لوٹی ہیں. ارے ہمیں بڑا خوشی گول گپے سے یاد آیا، آج ہمارا بہت جی چاہ رہا تھا گول گپے کھانے کو. ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمائش کی ہے کہ جب ہم واپس آئیں تو ہمارے لیے گول گپے رکھیے گا. اچھا ہم بات کر رہے تھے، کیا حسین اتفاق ہے، لو بتاؤ. ہماری والدہ محترمہ بھی ہمیں بچپن میں پیار سے گول گپا کہا کرتی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بتا رہی تھی کہ بھائی آپ اب دیکھیے بس ختم دیکھیے ہمیں گھر میں ایک ٹیلی فون کرنا ہے. ٹیلی فون کرنا ہے آپ کو؟
हेलो जी अम्मी जान, हमने जो फरमाइश की थी गोलगप्पों की, वो कैंसिल कर दीजिए। हमने नहीं खाने गोलगप्पे, हमारा जी भर गया है। अरे कैसी बातें कर रही हैं, अभी तो है देखिए बात बड़ी अच्छा लगता है अभी से आप रूठने की ये जो हती अदा दिखाना चाहती हैं हमें, इसके हम अरे हम इससे पहले ही कायल हैं, आपकी हर अदाओं से हम कायल हैं। बस अब इख्तिताम कीजिए इस बात का भाई कि कब हम मामलात को बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, बताइए। ठीक है, अब आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि आप हक महर में क्या देंगे? अरे यकीन कीजिए हमारा दिल और ये शेरवानी सब आप ही के लिए है। हमारे लिए? जी आपके लिए ना, तेरे अरे हक महर की हकदार तो फिर आप ही होंगी। कैसी बात कर रही हैं आपने? खुदा न करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तमीजुद्दीन साहब? अरे तो और किसको देंगे? अभी देखिए हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हक महर हम गरीबों को दें, ये दुल्हन का ही हक होता है। क्या हुआ? खुदारा, अरे आपके जबड़े में दर्द है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आंखें दुख रही हैं? अरे नजला हो गया, लो नासिर मियां रुमाल में रखा तो। अरे क्या हो गया? तमीजुद्दीन साहब, अरे लो बताओ, हम समझ गए आप बारात की प्रैक्टिस कर रही हैं, है ना? अरे हौसला की, अरे कैसी बातें कर रही? अरे लो बताओ। अरे भाई मशरकी खवातीन, अरे इनके क्या ही कह रहे, ना मालूम होता है हंस रही है, ना मालूम करता है रो रही है। तमीजुद्दीन साहब, अरे बोलिए। अभी हमारे नसीब इतने भी बुरे नहीं हुए। क्या तो मतलब? आपने क्या सोच लिया था? अच्छा वही आपने कह दिया था। हमने तो कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, हाँ। हम आपके लिए कोई लड़की ढूंढेंगे। क्या मतलब? मतलब आपको समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अरे क्या कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम तो किसी और सिमत की तरफ जा रहे थे, ये आपने क्या कह डाला है? हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ये आपने क्या कह डाला? हम ये कह रहे थे कि हम आज घर जाएंगे और अपने वालिद मोहतरम से बात करेंगे कि उनके बहुत से दोस्त अहबाब हैं जिनकी बच्चियां जो हैं उनकी शादियां नहीं हुई, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हम आपकी शादी की बात करेंगे। अरे आपके वालिद मोहतरम तो वो उस इदारे में काम करते हैं जहाँ पे माजूर बच्चे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये किसके साथ हमारा रिश्ता का? लो नासिर मियाँ, लो बताओ, हम सुबह से ही हमारे अरमान दुखे हुए थे, इन्होंने मजीद दुखा दिए हैं। अब लगाओ भाई है दुखी सा गीत, तुम मुझे बताइए आप। अरे जाइए भाई जाइए। नहीं तो तमीजुद्दीन साहब, आपने सोचा भी कैसे? अरे हम आपके साथ शादी? अरे कैसी बातें कर रही है? हमने सोच लिया, ये हम सोच लिया, हम बात। अरे भाई जा भी मियाँ, यहाँ से क्यों? तो बहुत गलती, अरे नहीं बात बड़ी गलती। अरे नहीं, हम नाराज हैं आपसे।